अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों ने पिछले नावल पर बहुत ही अपना प्यार दिखाया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों के रिस्पांस नावल्स के कमेंट में, बहुत अच्छी स्टोरी थी और ये स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। नावल का जनर कुछ इस टाइप से है, कज़िन मैरिज बेस है, इमरजेंसी निकाह है। हीरो तो बहुत पॉजेसिव प्लस केयरिंग भी है और हीरोइन बहुत क्यूट और इनोसेंट सी है। उम्मीद आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और आपका रिव्यू जो भी हो आप कमेंट में लाजमी बताइए। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। दादू जान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि मैं आप पर बोझ बन गई हूँ? परिचय ने बेचैनी से अपनी दादी की गोद में रखा हुआ सर उठाकर पूछा था। पगली, हम पर बोझ कहाँ बनी है, बल्कि मेरी तन्हा जिंदगी में परिचय नाम की प्यारी लड़की आ गई है। झल्ली है तो परिचय, ऐसे कौन सोचता है भला? तेरे बाबा कौन सा तुझसे मोहब्बत करते थे? अब हम दादी पोती अच्छे से ज़िंदगी गुजारेंगे। वो नरमी से चेहरे पर गिरे बालों को परे हटाते हुए बोली तो परिचय खुलकर मुस्कुरा दी थी। दादू, आप बहुत ही अच्छी हैं। अगर आप पापा की दूसरी शादी के बाद मुझे यहाँ नहीं ले आती, मैं तो अपनी सौतेली माँ से मार खा खा कर ही मर जाती। परिचय ने तशक्कुर भरी नज़रों से देखते हुए कहा था। ऐसे कैसे मरती? वो कलमुही तेरे बाप को ही वही कलमुही बताएगी। तेरी माँ बहुत अच्छी खातून थी, मेरे बहुत ख्याल रखती थी, अल्लाह जन्नत में जगह दे। दादी जान आंखों की नमी को साफ करते हुए परिचय के माथे पर बोसा देने लगी थी। परिचय अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद थी। 1 साल पहले परिचय की माँ की किसी बीमारी के सबब डेथ हो गई थी। इसके कुछ वक्त बाद ही परिचय के बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी। अब उनका कुछ माह का बेटा भी था। परिचय को दादी सौतेली माँ के रवैये को देखते हुए अपने साथ ही अपने आबाई घर ले आई थी। परिचय अभी 18 साल की थी। कॉलेज से फारिग होने के बाद दादी के लाख समझाने पर भी उसने आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया था। दादी अपनी पोती को कुछ महीने पहले ही अपने पास लाई थी। परिचय यहाँ आकर बहुत खुश थी। छोटा सा लकड़ी का ज़मीन का बना हुआ घर उसे बहुत पसंद था। सामने ही खेत खलियान थे, दरख्त पर रस्सी का झूला बना हुआ था। परिचय गुलाबी रंगत की हामिल प्यारी सी लड़की थी, लेकिन हद से ज़्यादा भोली, बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। बाप ने कभी तवज्जो नहीं दी थी, उन्हें अपने बेटे की ख्वाहिश थी, इसीलिए परिचय को उनसे दूरी का कोई ख़ास गम नहीं था। अलबत्ता माँ के जाने के बाद वो तवील अरसे तक सदमे में ज़रूर रही थी। अब दादी के साथ रहकर मुतमईन ज़रूर हो गई थी, लेकिन दादी से बातें करने और घर के कामों के अलावा उसके पास कोई दूसरी मसरूफियत ही नहीं थी। परी, फुप्पो की कॉल है, तुझसे बात करना चाह रही हैं। भूले भटके कभी कभार परिचय को दादी के घर आकर ऐसे अल्फाज पहले भी सुनने को मिल जाते थे। आज ये अल्फाज सुनने को मिले तो परिचय खुश होती हुई दादी के जाने पड़ गई। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो, कैसी हैं आप? परिचय खुश उसलूबी से मुस्कुराकर उनका हाल अहवाल मालूम करने बैठ गई थी। मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ। ये बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? मेहराब आ रहा है कुछ दिन के लिए पाकिस्तान, उसके हाथ भेज दूंगी। फुप्पो ने मोहब्बत से पहली बार उससे कुछ पूछा था, वरना बाप की तरह वो उसकी कुछ लगती ही कब थी। दादी के अलावा ददीहाल में कोई भी शफकत वाला उसे नहीं मिला था। नहीं फुप्पो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दादू ने मुझे किसी चीज़ की कमी ही नहीं होने दी है। वो मोहब्बत से दादी की जानिब नज़रें फेरे बोली तो दादी ने झट से उसके हाथ से मोबाइल खींच लिया था। इस झल्ली को परफ्यूम्स और लॉन्ग कोट बहुत पसंद है। मेहराब आ रहा है तो उसके के लिए लाजमी भिजवाना। मैं बाज़ार से लाने के पैसे दूं तो मेरे लिए ही कुछ लेकर आ जाती है ये। वो खफगी भरे नज़रें परी पर डाल कर बोली तो इख्तितामी कलमात के बाद फ़ोन का सिलसिला मुनक़ता हो गया था। दादू, आपने क्यों कहा? मुझे नहीं चाहिए कुछ, बस आप साथ हैं यही बहुत बड़ी नेमत है। वो दादी को गोद में सर रखते हुए बोली थी। इसकी पसंदीदा जगह ये गोद ही थी। जब तेरी अरबपति फुप्पो कुछ दे रही है तो रख ले, कभी कुछ नहीं दिया, अभी तो कुछ पहली बार पूछा है। मेहराब को देखे हुए भी तो सालों हो गए हैं, बड़ा प्यारा बच्चा है। तेरी फुप्पो बता रही थी वकील की डिग्री ले ली है माशाल्लाह से। वो मुस्कुराकर अपने नवासे के बारे में परी को बता रही थी। वो किसी से भी वाकिफ़ जो नहीं थी। दादू, फुप्पो के कितने बच्चे हैं? परी ने इश्तियाक से पूछा था। 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ा मेहराब है, इससे छोटी नाइला है और फिर सबसे छोटा तेरी ही उम्र का वहाब है। सारे बच्चे अच्छी जगह तालीम हासिल कर रहे हैं। 5 साल पहले पाकिस्तान आए थे और अब सिर्फ मेहराब आ रहा है। वो परी के बालों की चुटिया बनाती हुई अपनी इकलौती बेटी के ख़ानदान का जिक्र लेकर बैठ गई थी, जो शादी के बाद से ही कनाडा में मुकीम थी। दादू, मेहराब भाई और किसी को मैंने नहीं देखा है, परी ने अब सर्दगी से कहा।
अब देख लेना ना, मैं भी सालों बाद ही देखूंगी। दादू ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो परी सर हिलाने लगी। दादू, आज कीमा बनाया है नए तरीके से, खाकर बताइएगा। वो जल्दी से उठती हुई इत्तला देने लगी थी। मेरी बेटी तो हर चीज़ ही उम्दा बनाती है। चल खाना लगा दे, मैं हाथ धो कर आती हूँ। वो स्टिक की मदद से उठते हुए बोली तो परी खाना गर्म करने किचन में चली गई थी। फिर बातों के दौरान ही किचन में मसरूफ़ और सिर्फ मेहराब की बातें थीं और इन बातों के साथ खाना खाया गया था। हेलो ग्रैंड लेडी, मैं आ गया। उम्मीद है आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा होगा। मेहराब कंधे पर बैग लटकाए हुए अपनी नानी माँ से मुखातिब हुआ, जो सर्दियों की धूप लेने सहन में कुर्सी डाले बैठी हुई थी। मेरा शहज़ादा बच्चा, वो मुस्कुराकर जल्दी से उसे अपने गले से लगा गई। कैसी हैं आप? ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाया ना अपनी नानी माँ को मैंने? मेहराब हाथों को चूमकर पूछने लगा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे लगा था इतवार तक आओगे। 5 दिन पहले ही आकर अच्छा सरप्राइज़ दिया है। वो हंसते हुए मेहराब को देखे जा रही थी। वो बहुत ही खूबरू सा हो गया था। दादू, आज खाने में क्या बनाऊं? परी गले में दुपट्टा डाले कमरे से निकलकर सहन में आती हुई पूछने लगी। किसी अजनबी को दादू के साथ बैठे देखकर गले से दुपट्टा निकाल कर सिल पर झट से सलाम झाड़ा। अस्सलाम वालेकुम, वो पूछना चाहती थी आप कौन हैं, लेकिन रुक गई। वालेकुम अस्सलाम, तुम लगता है परी हो, है ना? वो बारी बारी दोनों को मुखातिब किए बैक वक्त पूछने लगा। बिल्कुल, ये परीशे है, तुम्हारे मामू की बेटी। परी, ये मेहराब है, तुम्हारे फुप्पो का बेटा। वो दोनों का एक दूसरे से मुतारुफ करवाने लगी थी। ये बहुत ही छोटी है, मुझे लगा था परी नामी लड़की में चियोर सी मेरी हम उम्र होगी। मेहराब ने उसे देखकर अपनी उम्मीदों पर अच्छा खासा पानी फिरते हुए कहा। नहीं, अभी 18 साल की भी नहीं हुई है परी, इस सालगिरह पर 18 साल की होगी। वो मेहराब की बात पर हंसते हुए बताने लगी तो परी को ख्वामख्वाही शर्मिंदगी होने लगी। परी बेटी, आज कुछ अच्छा सा एहतमाम करना, मेरा बच्चा बड़ी दूर से आया है। वो परीशे को हिदायत देती मेहराब के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गई। वो सर हिलाती हुई किचन में आ गई थी और उसे जू समझ आया अच्छी खासी डिशेस बना डाली थी। दोपहर के खाने पर मेहराब ने दस्तरख्वान पर इतने लवाजमात देखकर अपनी नानी माँ को घूरा। नानी माँ, इतना सब मंगवाने की क्या ज़रूरत थी? बस परी ने जो बनाया था वही काफ़ी था। वो समझ रहा था कि एक आध डिश परीशा ने बनाई थी, बाकी सब बाज़ार से मंगवाई गई थी। लो भला, मंगवाने की क्या ज़रूरत है? मेरी परी किसी शेफ़ से कम नहीं है। ये सब परी ने बनाया है, बहुत लजीज खाने बनाती है, खाकर देखो। नानी माँ ने अपने नवासे के सामने परी की तारीफ़ कर दी थी। वो सर झुकाए सुनते हुए अपनी दादू के लिए खाना निकालने लगी थी। मेहराब मुतासिरकुन अंदाज से दस्तरख्वान को देखते हुए खाना निकाल कर जो शुरू हुआ, उसके पेट ने मन्नत समाजत करके उसका हाथ रुकवाया था। नानी माँ, इतना अच्छा खाना मैंने ज़िंदगी में पहली बार खाया है, मज़ा ही आ गया आज तो। परी, तुम बच्ची ज़रूर हो लेकिन खाने का माल बनाती हो। वो पेट भरने के बावजूद भी चाह रहा था कि मज़ीद भी कुछ खा सके। जब तक यहाँ हो तुम्हें ऐसे ही लजीज खाने मिलते रहेंगे। नानी माँ की बात पर मेहराब सही से मुतमईन हो गया था। फिर थोड़ा वक्त रेस्ट करने के लिए अपनी नानी माँ के इसरार पर गया तो रात के वक्त तक कमरे से नहीं निकला था। परी बेटे, जाकर मेहराब को तो देखा, इतना लंबा सो गया है। दादू की बात पर परी ने परेशान नज़रों से ऊपर जाती सीढ़ियों को देखा था। इसका कमरा ऊपर ही था, जबकि वो दादू के पास नीचे सोती थी। वो दादू के दोबारा पुकारने पर लंबी सांस भरकर अपने कज़न साहब को उठाने चली गई। दरवाज़ा बजाया लेकिन जवाब नदारद रहा। वो हल्के से दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई तो वो बड़े मज़े से सोया हुआ था। शायद उसे एसी की आदत थी। गर्मी के सबब खिड़कियाँ खोल रखी थीं। हालांकि परी के मुताबिक मौसम काफ़ी सर्द था, लेकिन बाहर रहने वाले लोगों के लिए ये गर्मियों का मौसम कहलाता होगा। वो सर झटक कर सोचती हुई खिड़कियाँ बंद करने के बाद पलटी। उसे आवाज़ लगाने का सोचते हुए मुतज़्ज़ब होकर उसे देखने लगी। मेहराब भाई, बिला आखिर उसने हिम्मत करके उसे पुकार ही लिया था। वो इतनी हल्की आवाज़ पर कभी नहीं उठने वाला था जितनी हल्की आवाज़ से परी उसे उठा रही थी। मेहराब भाई, उठ जाएं, दादू आपको बुला रही हैं, खाने का वक्त हो गया है। वो अब तफसील से कदरे ऊंची आवाज़ में अपने आने का मुद्दा बयान कर रही थी। क्या हुआ छोटी बच्ची? वो परी को वहाँ देखकर अंगड़ाइयाँ लेते हुए पूछने लगा। मैं छोटी नहीं हूँ और बच्ची भी नहीं हूँ। वो चिढ़कर उसे गुस्से से समझाने लगी। मेरे लिए तो बच्ची ही हो। खैर से वक्त बताओ क्या हो रहा है? वो 30 साल शख्स इस परी
परी बच्ची ही लगनी थी। परी मुंह बनाकर घड़ी में वक्त देखने लगी। मेहराब भाई 8 बज गए हैं, दादू ने नमाज़ पढ़ ली है, वो खाने के लिए आपका इंतज़ार कर रही हैं। अमूमन वो नमाज के फ़ौरन बाद खाना खा लेती हैं, लेकिन आपकी वजह से अभी तक बैठी हैं। आप प्लीज़ जल्दी से आ जाएं ना, दादू को दवाई भी देनी है। वो रुहासी होती हुई जल्दी जल्दी एक सांस में सारा मसला बयान कर गई। मेहराब उसे यूँ बोलता देखकर ठिठक कर देखने लगा। बच्ची, तुम तो बोलती भी हो। आ रहा हूँ, परेशान नहीं हो। वो मुस्कुराकर जल्दी से उठा। जिस कदर परीशे की परेशान सूरत थी, लग रहा था वो वहीं बेहोश हो जाएगी। वो वॉशरूम में गया तो परी खाना लगाने की जल्दी से नीचे आई। वो जब तक आया खाना लग चुका था। वो खाने के बाद नानी अम्मा के साथ बैठा तोहफे तवाहिफ निकाल कर उन्हें देने लगा जो उसकी माँ ने भेजे थे। परी के चीज़ें भी उन्हीं के हवाले करता हुआ वो कॉफ़ी की तलब महसूस करते हुए परी को ढूंढने लगा ताकि उसे कह दे कि वो कॉफ़ी बना ले। क्या वो बच्चे, कुछ चाहिए? नानी माँ ने उसे इर्द गिर्द देखते हुए देखकर पूछा था। जी नानी माँ, कॉफ़ी की तलब हो रही है, परी को देख रहा हूँ। वो बताते हुए परीशे को ढूंढ रहा था जो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। परी को चाय बनाने आती है, कॉफ़ी तो यहाँ ना पीती है, मैं पीती हूँ और ना ही परी। अगर बनी बनाई मिलती हो तो मंगवा देती हूँ। वो बोलते हुए उठने लगी तो मेहराब ने उन्हें वापस बैठा दिया। नानी माँ, आप भी कमाल करती हैं, मैं ले आता हूँ और अपने हाथों से बनाकर आपको पिलाता हूँ। वो मुस्कुराकर जल्दी से स्लीपर पाँव में डालते हुए उठ खड़ा हुआ। नानी माँ के रोकने के बावजूद भी वो उनके सुने बगैर निकल गया था। कुछ वक्त बाद कॉफ़ी का जार हाथों में लिए वो लौट आया। परी, परी। नानी माँ शायद कमरे में जा चुकी थी, इसीलिए बरामदा खाली पड़ा था। परीशे उसकी आवाज़ पर जल्दी से दौड़ती हुई आई थी। जी मेहराब भाई। वो शायद सो रही थी, आंखें मसलते हुए उसे देखने लगी। क्या सो रही थी तुम? वो नींद से मखमूर आंखें देखकर पूछने लगा। जी बस ये मेरे सोने का टाइम है, दादू तो आपका इंतज़ार करते हुए सो गई हैं। इसके बताने पर मेहराब शर्मिंदा ही हो गया था, उसे वापस आने में काफ़ी वक्त लग गया था। ओह सो बैड। आ जाओ मेरे साथ किचन में, मेरी कॉफ़ी बनाने में हेल्प करवाओ। अब नींद तो मैं ख़राब ही कर चुका हूँ। वो कंधे उचकाकर परीशे को भी अपने साथ किचन में ले आया था। इसने मेहराब की चीज़ें मांगने पर निकाल कर दी और फिर कॉफ़ी बनाने का तरीका देखने लगी। वो फुर्ती से कॉफ़ी फेंट रहा था। परी को मुस्कुराकर देखते हुए अपने काम मुकम्मल करते एक कप उसके जानिब बढ़ा गया। ये तुम्हारे लिए, टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। वो अच्छी कॉफ़ी बनाता था, इसीलिए उसे यकीन था परी को लाजमी पसंद आएगी। आह कितनी कड़वी है। परी का तो मुंह का जायका ही मेहराब ख़राब कर चुका था। बुरी है? मेरी बनाई गई कॉफ़ी बुरी है? वो हैरान होते हुए पूछ रहा था। इसके नज़दीक कोई भी उसकी कॉफ़ी की बुराई नहीं कर सकता था। ये पीते कैसे हैं? मुझे तो उल्टी हो जाएगी, आप ही पीजिए इसे। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली तो मेहराब हंस पड़ा। तुमने पहली बार पी है इसीलिए लग रही है, रोज़ रोज़ थोड़ी पियोगी तो तुम्हारी आदत हो जाएगी। वो अपना कॉफ़ी का कप खाली करके काउंटर पर रख कर जाने लगा। परी मुंह बनाकर फैला हुआ बर्तन धोने लगी थी। अब रोज़ रोज़ डबल काम करने पड़ेंगे अल्लाह जी। वो बड़बड़ाते हुए बोली तो मेहराब जो मोबाइल टेबल पर भूल आया था सुनकर मुस्कुराने लगा। उसकी शक्ल देखने वाली थी। कल से कॉफ़ी भी तुम ही बनाओगी परी। वो बोलते हुए पलट कर चला गया। जबकि परी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो समझ आ गया वो अपने साथ किचन में क्यों लाया था। वो पाँव पटक कर रह गई। मेहराब सुबह उठकर नाश्ते के बाद ही इलाके की खेती और हरियाली देखने निकल चुका था। वो काफ़ी मुतासिर होकर लौटा था जब नानी माँ को परी की डांट लगाते हुए सुना। परी, ऐसा कौन करता है? अगर कुछ हो जाता तो? वो किसी बात पर डांट रही थी और वो सर झुकाए खड़ी थी। क्या हुआ नानी माँ, सब ठीक है ना? वो पूछकर दोनों को बारी बारी देखने लगा। कहाँ ठीक है, इतनी मुश्किल से ये लड़की ठीक हुई थी, इसे फिर दोबारा नींद में चलने की बीमारी लग गई है। कल रात 4 बजे बाहर जा रही थी। वो तो भला हो तहज्जुद के लिए आँख खुली तो परी को देख लिया। खुदा न ख्वास्ता बाहर चली जाती तो कोई कुछ कर देता। इन्होंने बोलते हुए दिल पर हाथ रख लिया था। क्या पहले भी ऐसा होता रहता था? वो हैरान होकर पूछने लगा जबकि परी आंसू पी रही थी। हाँ, इसकी सौतेली माँ ने काफ़ी वक्त जहनी दबाव में रखा था, इसका असर बताया है डॉक्टर ने। काफ़ी वक्त तक ठीक थी, अब दोबारा ऐसा करने लगी है। वो बोलकर परेशानी से परी को देखने लगी जो आंखें नीचे ज़मीन में गाड़े खड़ी आंसू पी रही थी। जब्त से वजूद में लर्जिश सी हो रही थी। नानी माँ कोई बात नहीं, मैंने कुछ कोर्सेज कर रखे हैं, मैं परी को ठीक कर सकता हूँ। ये सिर्फ जहनी दबाव का मसला है, आप परेशान नहीं हो बस। वो उन्हें मुतमईन करने लगा तो नानी माँ ने इस बात में सर हिला दिया था। परी,
खाने में आज कुछ ऐसा बनाना जो मैंने कभी नहीं खाया हो, वो फरमाइश कर रहा था। परी ने पुरसोच नज़रों से उसे देखा। भला वो कैसे बता सकती थी कि उसने कभी क्या नहीं खाया होगा। ऐसा करो परी, बेसन के पराठा बना लो, साथ ही चटनी तो बहुत ही मज़े की बनाती है। दादी ने जिस तरह फरमाइश की थी उससे लग रहा था कि वो काफ़ी वक्त से ये फरमाइश दिल में दबाए बैठी थी। मेहराब मुस्कुराने लगा। मैंने कभी बेसन के पराठे नहीं खाए हैं, हमारे यहाँ पराठे होते ही नहीं हैं। प्लीज़ परी, मज़े के बनाना, वो रिक्वेस्ट करते हुए। अच्छा नहीं लगता था, ऐसी परी की सोच थी, लेकिन वो कुछ कहे बिना किचन में घुस गई थी और दादू ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने चली गई थी, जबकि मेहराब लैपटॉप पर कुछ काम करने चला गया था। दोपहर के खाने पर परी ने मेहराब और दादू का दिल जीत लिया था। वो दोनों मिलकर इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि परी को अपनी कुकिंग स्किल्स पर रश्क आने लगा था। बराबर घर में आज आमना की मंगनी है, हम सबको बुलाया है। मेहराब तुम भी चलना है, यहाँ की तकरीबात देखना कैसी होती हैं। नानी माँ के बताने पर परी को याद आया कि उसे कपड़े भी रात के लिए प्रेस करने थे। वो खाने के बर्तन समेट कर बर्तन धोकर आई तो मेहराब जाने से इनकारी था, जबकि दादू ने ज़िद पकड़ी हुई थी कि वो भी चले। बिला आखिर वो जाने के लिए रजामंद हो गया था। परी ने मेहराब अपने और दादू के कपड़े प्रेस करके रख दिए। शाम से ही बाहर काफ़ी शोर मचा हुआ था। मंगनी की रस्म का इंतज़ाम बाहर ही स्टेज बनाकर किया जा रहा था, इसीलिए घर के लोग ही कामों में लगे हुए थे। मेहराब की पैंट शर्ट देखकर दादू ने इसके लिए एक रेडीमेड कॉटन का शलवार कमीज सूट मंगवा दिया था, जिसका उसे इल्म भी नहीं था। परी बड़ी लगन से तैयार हो रही थी। दादू ने बस कपड़े पहनकर दुपट्टा लपेट लिया था, इन्हें क्या तैयार होना था। परी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो कमरे में दाखिल होते हुए पूछने लगा, जबकि परी ने उसे देखकर फ़ौरन ही दुपट्टा उठा लिया था। दादू ने आपके लिए शलवार कमीज़ प्रेस करवाया था, वो टंगा हुआ है, वो बताकर हाथ से इशारा करने लगी, जबकि मेहराब तवज्जो से उसे देखने लगा था। गोल्डन रंग की पैरों को छूती हुई फ्रॉक, जिस पर सफ़ेद रंग की कोटी थी, वो दिलकश लग रही थी। आंखों में भरा हुआ काजल, बाल खोलकर पुश्त पर बिखरे थे। पिंक कलर की लिपस्टिक लगाए वो तो सादगी में भी हसीन लग रही थी। मेहराब भाई, आपके कपड़े वहाँ हैं। वो मुसलसल उसे खड़े देखकर पुकारते हुए हील्स पहनने लगी थी। हाँ। वो पलटकर अपने कपड़े लेता हुआ कमरे से निकल गया। परी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थी, लिहाजा इसका मेहराब पर ध्यान ही नहीं गया। वो सफ़ेद रंग का कलफ लगा हुआ सूट पहनकर आन बान वाला लग रहा था। नानी माँ ने उसे देखकर नज़र उतारी। नानी माँ, आपने ड्रेस क्यों मंगवा लिया? वो पूछते हुए कड़कड़ करते कुर्ते को देख रहा था। सब शलवार कमीज़ पहनेंगे, मेरा नवासा भी वही पहने ना। अभी अमजद से कहकर मंगवाया है। शुक्रिया, साइज़ ठीक आ गया, वरना मुझे लग नहीं रहा था नाप ठीक होगा। वो बोलते हुए परी को देखने लगी, जो हाथों में पिन्स लिए उनके जानिब आ रही थी। दादू, ये बालों में लगा दें, लग ही नहीं रही है। वो दादू के जानिब बढ़ती हुई बोलती उनके पास ही बैठ गई, जबकि उसकी निगाह मेहराब पर पड़ी तो देखकर छिटक गई। वो लग ही इतना अलग रहा था। मेहराब ने उसे अपनी जानिब देखते हुए पाकर मुस्कुरा दिया। नानी माँ की चॉइस अच्छी है वैसे, वो उसकी आंखों में सताइश देखकर बोला था। नहीं, लेकिन ये अमजद भाई लाए थे, दादू ने बस आपके लिए कहा था शलवार सूट चाहिए। वो जल्दी से वजाहत देने लगी, जिस पर मेहराब हंसने लगा। दादू ने पेंस लगाकर बालों को सुलझाया। ज़्यादा देर मत खोल कर रखना, नज़र लग जाती है, और अमजद की अम्मी से दूर रहना। वो परी को हिदायत दे रही थी, जिस पर वो सर हिलाने लगी। अमजद कौन है नानी माँ? मेहराब को कुछ दाल में काला लगा तो पूछ बैठा। पड़ोसी है, इसकी माँ परी के लिए बहुत बार रिश्ता ला चुकी है। अभी मेरा परी की शादी का कोई इरादा नहीं है, जब होगा देखूंगी। वो बोलकर बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। परी पहले ही जा चुकी थी। मेहराब समझते हुए नानी माँ का हाथ थामे बाहर आ गया। परी तो इस महफिल का हिस्सा ही लग रही थी। जिस तरह वो इधर उधर भाग भाग कर काम कर रही थी, मर्दों और औरतों का इंतज़ाम अलहदा अलहदा किया गया था। मेहराब उसे फिर भी काफ़ी मर्तबा देख चुका था। वो काफ़ी आंटियों की नज़रों के हिसार में थी। वो सर झटक कर रह गया। रात वापस लौटते लौटते भी काफ़ी देर हो चुकी थी। परी तो सब समेट कर दादू के कमरे में बंद हो गई थी। अलबत्ता मेहराब को नींद नहीं आ रही थी। वो पूरे घर का चक्कर काट कर बैठक में बैठे टीवी ऑन करके देखने लगा था। परी और दादू शाज़ो नादर ही टीवी देखती थी। उसे बैठते हुए 1 घंटा गुजरा था। परी कमरे से बाहर आ गई। कहाँ जा रही हो परी? मेहराब ने उसे मेन गेट के जाने बढ़ते हुए देखा तो पूछ बैठा। मैं बाहर जा रही हूँ, मामा बुला रही हैं। वो नींद की कैफियत में जवाब देते हुए आगे बढ़ने लगी, जब मेहराब ने सराहत से आगे बढ़कर उसे रोका। परी,
बाहर मुमानी नहीं है, इधर आओ, यहाँ बैठो। वो हाथ थामे उसे पकड़कर बैठक में ले आया, जबकि वो कभी उसे तो कभी दरवाजे को देख रही थी। किसने कहा तुमसे मुमानी बाहर हैं? वो नरमी से उससे मुखातिब होकर पूछ रहा था। मैंने देखा था, वो बाहर खड़ी हैं, मुझे आवाज़ें दे रही हैं, परी आ जाओ। वो अभी भी दरवाजे की समेत देखते हुए बहकी बहकी बातें कर रही थी। वहाँ कोई नहीं है परी, वो तुम्हारा ख्वाब था और तुम अभी भी ख्वाब के ज़ेर असर हो। चलो आओ कुछ देखते हैं टीवी पर। मेहराब उसके ध्यान बटाने के लिए उसे ऑफ़र देने लगा। नहीं, मुझे नहीं देखना टीवी। वो ऑफ़र ठुकराते हुए उठ खड़ी हुई। अच्छा, मुझे कॉफ़ी ही पिला दो। वो बोलकर उसे उलझाने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसे अचानक रद्द-ए-अमल देने वाले लोगों के बारे में काफ़ी मालूम था, इसीलिए उसे थोड़ा थकाना चाहता था। ओके, बना देती हूँ। वो बोलकर किचन की जानिब बढ़ गई। मेहराब भी टीवी ऑफ करके किचन में ही चला आया था। ओके, बना देती हूँ। वो बोलकर किचन की जानिब बढ़ गई। मेहराब भी टीवी ऑफ करके किचन में ही चला आया था। तुम्हें स्टडीज़ आगे जारी रखनी चाहिए थी परी। वो उससे बातें करना चाहता था। वो कज़िन्स थे और इतना करीबी रिश्ता था। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, दादू के साथ रहना है, वो मुंह बनाकर बोली थी। लेकिन कुछ सालों में तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब भी तो दादू के पास से जाना होगा। अभी तो कुछ वक्त के लिए बस पढ़ने की गरज से जाना होगा। वो नासमझी से उसे हकीकत से आगाह करने लगा। मुझे नहीं करनी शादी और ना ही पढ़ाई करनी है। वो कॉफ़ी का कप उसे पकड़ाते हुए जवाब देकर जाने लगी, जब मेहराब ने पुकार लिया, परी थोड़ी देर मुझसे बातें करो। वो चुपचाप वहीं टिक कर बैठ गई। मेहराब घूंट भरते हुए उसे देखने लगा। अगर मामू जान कभी तुम्हें लेने आ गए तो क्या तुम उनके साथ जाना पसंद करोगी? वो यूं ही उसके बारे में जानने के लिए पूछ रहा था। नहीं, मैं दादू के अलावा किसी को अपना नहीं मानती। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। लड़की अपने शौहर के साथ कैसे जाओगी? वो हर बात में दादू का जिक्र करती थी, इसीलिए वो हैरान होता हुआ पूछ रहा था। मैं शादी नहीं करूँगी। वो मासूमियत से मुंह फुलाकर बोली तो वो हंस पड़ा। उसे परी से बातें करना अच्छा लगने लगा था। वो सादे से लिबास में बहुत ही प्यारी लगती थी। उसने जिस मुल्क में औरत को देख रखी थी वो सारी लिबरल थी, इसीलिए उसे परी मुतासिर करने लगी थी। दूसरे दिन दादू की अचानक तबीयत ख़राब हो गई। उन्हें मेहराब फ़ौरन ही करीब के अस्पताल लेकर पहुंचा। परी भी उनके साथ ही थी, लेकिन दादू जाबज़ नहीं हो सकी और खालिक हकीकी से जा मिली। परी का रो रो कर बुरा हाल था। दादू ने उनसे कोई बात ही नहीं की थी और ना ही अचानक ही आंखें मूंद ली थी। मेहराब को इंतज़ामात करते हुए रोने का वक्त भी नहीं मिला था। इसकी फैमिली भी पाकिस्तान पहुंच गई थी, लेकिन तदफीन के बाद नायला और वहाब बहुत ही अच्छे से परीशा को ट्रीट कर रहे थे, लेकिन उसकी फुप्पो का रवैया लिया दिया ही था। जब तीसरे दिन मेहमानों के जाने के बाद फुप्पो ने सबको वापस जाने का कहा तो मेहराब ने पुरसोच नज़रें परीशा के कमरे की जानिब उठाईं। मामा, परी का क्या होगा हमारे जाने के बाद? वो परेशानी से अपनी मामा से पूछ रहा था। उसने दादी की मैयत उठाने के बाद से परीशा को नहीं देखा था। वो कमरे में बंद रहती थी, ना खाती थी, ना बात करती थी। जिस कदर रिदाद उसके लिए अहम थी जिस कदर दादू उसके लिए अहम थी, मेहराब उसकी कंडीशन समझ सकता था। उसके बाप के पास छोड़ो और तुम मेरे साथ चलो। वो डपट कर बोलती हुई अपने दोनों बच्चों को रेडी होने का इशारा कर रही थी। लेकिन परीशा वहाँ नहीं जाना चाहती और मैं जानता हूँ अगर वो वहाँ गई तो यकीनन पागल हो जाएगी। वहाँ इस पर बहुत जहनी दबाव रहता है। मेहराब परेशानी से अपनी माँ को समझा रहा था। तो अब मैं इसे अपने साथ अपने घर में रखूँ? उन्हें मेहराब का परीशा का दफ़ा करना एक आँख नहीं बहा रहा था। आप समझ नहीं रही हैं मामा, इसकी कंडीशन ठीक नहीं है। इसकी सौतेली माँ टॉर्चर करती है इसे। रात में चलने की बीमारी है। दादू इसका बहुत ख्याल रखती थी। रातों को उठ उठ कर देखती थी, कहीं वो चलती हुई कहीं चली ना गई हो। जो चीज़ परीशा को पसंद थी दादू वहीं उसके लिए इस घर में रखती थी। मामा, मैं परी को अकेले या उसके बाप के पास नहीं छोड़ सकता। हम इसे साथ लेकर जाएंगे। मेहराब ने सख्ती से बात का इख्तिताम करते हुए अपने ऊपर वाले कमरे की राह ली। वो भी बैठक में बैठी बड़बड़ाने लगी। इसीलिए वो नहीं आने देती थी इसे यहाँ। माँ जी ने ज़रूर इसके दिमाग में इसकी मासूमियत को लेकर बातें बैठा दी हैं और अब ये लड़का बगावत पर उतर आया है। नायला, अपने बाप को फ़ोन करवाओ और कहो अपने लाडले को समझाएं। शाइस्ता बेगम ने अपने शौहर को फ़ोन लगवाने का कहा, जिस पर नायला सर हिलाती हुई फ़ोन लेने गई, लेकिन इसका कॉल करके कुछ बताने का बिल्कुल इरादा नहीं था। उसे परीशा का वहाँ रहना और बाप के पास जाना दोनों ही मुनासिब नहीं लग रहा था। मेरी गुड़िया, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? नायला ने परी का मुंह चूमते हुए बेड से पुश्त टिकाए ज़मीन पर बैठे हुए देखकर पूछा था। मेहराब भाई को मैं कहीं नहीं जाना चाहती। उनके कहने पर
उसके कहने पर नायला को अंदाज़ा हुआ वो बाहर का सारा शोर शराबा सुन चुकी थी। मेरी जान, कुछ खा लो फिर बात करते हैं। वो किचन से उसके लिए थोड़ा सा खाना लेकर हाजिर हुई और पुचकारते हुए खिलाने लगी। उसने रोते हुए 4 ही निवाले हलक से उतारे थे। मेहराब भाई ने एक दफ़ा कह दिया तुम हमारे साथ जाओगी तो अब उनका कहा पत्थर पर लकीर है, जिसे ना बाबा बदल सकते हैं और ना ही मामा, इसीलिए बस जाने की तैयारी करो। वो नरमी से उसके बाल सहलाते हुए बोली, आप मेहराब भाई से कहें मेरी शादी अमजद भाई से करवा दें। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती और ऐसे में अकेली भी नहीं रहूँगी। मेहराब जो दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था, उसकी बात सुनकर लब भीज गया। नायला 2 मिनट के लिए बाहर जाना? वो परी को घूरते हुए उससे बोला तो वो सर हिलाते हुए कमरे से चली गई। समझती क्या हो खुद को? मैं यहाँ मजाक कर रहा हूँ या कोई तमाशा लगा हुआ है? दादू को अमजद इतना ही पसंद होता ना, वो कभी उससे शादी से इनकार नहीं करती, समझी? और रही बात तुम्हारे जाने की तो तुम मेरे साथ ही जाओगी, वो बेलचक लहजे में कहता वहाँ से पलट गया। जब सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए, मेहराब बेचैनी से टहलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मासूम लड़की से सबको क्या मसला था। इसने सोच लिया था जैसे भी ज़बरदस्ती से प्यार से अपनी बात मनवा कर रहेगा। अगले दिन सबकी फ़्लाइट बुक हो चुकी थी और मेहराब की डांट सुनने के बाद परी की ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकला था। वो पहली दफ़ा इतनी दूर जा रही थी, जहाज़ में बैठ रही थी और दादू का गम इन सब ने मिलकर उस पर वहशत तारी कर दी थी। वो ना चाहते हुए भी सारे सफ़र में रोती ही रही थी। मेहराब ज़ब्त से लब भीजे दूसरी सीट से उसे देखता रहा था। वो जब अपने आलीशान घर पहुँचे तो शाइस्ता बेगम ने उसकी जानिब देखा भी नहीं। वो सर झुकाए हुए, सर पर दुपट्टा टिकाए, अपना बैग हाथ में पकड़े हुए खड़ी थी। आ जाओ गुड़िया, वहाँ क्यों खड़ी हो? नायला ने हमेशा की तरह अपनी शीरी लहजे में उसे मुखातिब किया, जिस पर वो नायला की जानिब बढ़ गई। नायला ने जल्दी से परीशे का कमरा सेट करवाया और उसे रेस्ट करने के लिए भेजा। परी कहाँ है? घर में घुसते ही मेहराब को सबसे पहली फ़िक्र उसी की हुई थी। अभी कमरे में भेजा है, सहमी हुई है बहुत, आपसे कंफर्टेबल होगी, आप उससे बात करें। नायला ने उसे बताया तो वो सर हिलाने लगा। इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी मुझसे, लेकिन तुम सबकी निस्बत मुझसे बात कर लेगी। तुम इसका बहुत ख्याल रखना नायला, इसे मामा से बचाना और अपनी निगरानी में रखना। मेहराब नायला को हिदायत देने के बाद परी के कमरे के जानिब चला आया था। भाई की आंखों में आज से पहले किसी लड़की के लिए इतनी फ़िक्रमंदी नहीं देखी। क्या कुछ चेंज हो रहा है भाई में? वहाब बैठा कयास आराई कर रहा था। तुम तो जब भी बोलते हो फजूल ही बोलते हो। वो उसे झड़क कर अपने रूम में चली गई। 10 घंटे की फ़्लाइट से उसकी कमर दर्द करने लगी थी। सभी अपने कमरों की जानिब चले गए थे। फ़्लाइट में वो डिनर कर चुके थे। परी? मेहराब ने दस्तक देकर उसका नाम पुकारा, जिस पर अंदर से जवाब नहीं आया था। परी, तुम ठीक हो? मैं अंदर आ रहा हूँ। मेहराब दोबारा पुकारने के बाद अंदर की जानिब चला आया था। वहाँ का मंजर देखकर उसे हैरानी हुई। परी बेड पर खड़ी, आंखों पर दुपट्टा रखे हुई थी। तुम्हें क्या हुआ है? वो हैरानी से उससे पूछ रहा था। वहाँ कॉकरोच और छिपकली है, परी की बामुश्किल ही आवाज़ निकल पाई थी। उफ़ खुदाया, इसमें डरने की क्या बात है, और इतनी दूर है। मेहराब कहते हुए उसके करीब पहुंचकर उसे बेड से उतारने के लिए हाथ देने लगा, लेकिन कॉकरोच छिपकली से बचने के लिए उड़ता हुआ परी के समत आया और परी उछलकर मेहराब के गले से जा लगी। ये सब इतनी अचानक हुआ कि दोनों को ही कुछ समझ नहीं आया था। मेहराब शॉक्ड से उसकी हरकत की वजह से गुंग हो गया था, जो कि उससे चिपकी हुई लरज़ रही थी। वो होश में आते ही उसे फासले पर करने लगा, जिस पर परी की गिरफ्त मज़ीद सख्त हो गई। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाएं, वो दोनों यही हैं। वो ऐसे डरते हुए बोल रही थी जैसे वो कोई इंसेक्ट नहीं, जिन भूत हो। मेहराब का कहकहा बेसाख्ता निकला था। पागल लड़की, अच्छा मुझे तो छोड़ो। वो परी को पीछे होने का कहते हुए ख़ुद भी पीछे हुआ, जिस पर परी शर्मिंदा सी हो गई थी और उसकी जानिब नज़रें उठाकर भी नहीं देखा। मेहराब उसकी शर्मिंदगी को खूब समझ रहा था, इसीलिए वहीं बैठकर उससे हल्के फुल्के अंदाज में बात करने लगा। परी, देखो ना, नानू ने क्या हम सब ने इस दुनिया से एक न एक दिन जाना ही है। जब जिसका वक्त इस दुनिया से जाने का आ जाए, हम उसे रोक नहीं सकते। ना ही जो लोग इस दुनिया से चले जाएं उनके साथ मर सकते हैं। मैं जानता हूँ तुम समझती हो इस दुनिया में तुम्हारा बस एक रिश्ता था, लेकिन यकीन करो नानू के बाद तुम मुझे बहुत मुखलिस पाओगी। मामा थोड़ी गुस्सा है, लेकिन वो भी तुम्हारी मासूमियत को देखकर तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएंगी। और वहाब नायला को तो जानती ही हो, दोनों ही खुश अखलाक हैं। बाबा आउट ऑफ सिटी हैं, इनसे मुलाकात करके तुम्हें अच्छा महसूस होगा।
वो अपने घर वालों की तफसील उसे देकर उसकी खदशात और डर दूर करने की कोशिश कर रहा था। मुझे पुप्पो से डर लगता है, वो नम लहजे में मेहराब की बातें सुनकर गोया हुई थी। मैं जानता हूँ तुम कितनी बहादुर हो, कॉकरोच और छिपकली से डरती हो तो इंसानों से कितना डरती होगी। वो हंसकर बोला तो परी को अपनी हिमाकत याद आई। कुछ खाना हो तो बताओ, मैं अभी बनवा देता हूँ। वो परी को अपनी जिम्मेदारी समझने लगा था। नहीं, भूख नहीं है। आपका रूम कहाँ है? वो अचानक सर उठाकर उससे पूछने लगी। वो दूसरी बार हैरान हुआ था। क्यों, तुम्हें क्यों जानना है? नहीं, मतलब आपका रूम पता होगा तो कोई मुश्किल हुई आपके पास ही आ जाऊंगी। परी इस पर भरोसा करने लगी थी। इसकी बात सुनकर मेहराब को परी मज़ीद मासूम लगी थी। ये लो फ़ोन, अभी मंगवाया है तुम्हारे लिए। इसमें मेरा, नायला का और वहाब का नंबर सेफ है। मुझे कॉल कर देना अगर मेरे रूम में आना हो तो। तुम्हारे लिए रूम वाली लाइन में ही 5वां रूम मेरा है। वो मोबाइल उसके जानिब बढ़ाते हुए बोलकर उठ खड़ा हुआ था। रात काफ़ी हो गई थी, उसे अब जाना चाहिए था। शुक्रिया आपका। वो मोबाइल को उलट पुलट करके देखते हुए बोली। वो सर हिलाते हुए कमरे से चला गया था। परी रूम लॉक करके मोबाइल एक तरफ रख कर लेट गई। यहाँ की हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट थी, लेकिन परी को मुतासिर नहीं कर रही थी। उसे रह रहकर अपना छोटा सा घर याद आ रहा था। दूसरी सुबह नाश्ते पर सब मौजूद थे सिवाय परी के। परी अभी तक सो रही थी, हालांकि वो फजर से उठ जाती है। मेहराब कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बोला तो शाइस्ता बेगम ने सर्द नज़रों से उसे घूरा था। आपको परी मैडम की सारी मालूमात है? इनका लहजा तंजिया था। कम ऑन मामा, आप परी से ठीक से बात करें, वो बहुत ही परेशान और सहमी हुई है। वो समझाते हुए नाश्ते करने लगा। भाई, परी उठ गई है लेकिन नाश्ता करने से मना कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा कब तक चलेगा। फ़्लाइट में भी इतना सा खाना खाया था, अपने घर भी 4 निवाले खाए थे, ऐसे वो बीमार हो जाएगी। नायला परेशानी से परी की डाइट शेड्यूल बता रही थी जो उसने नोट किया था। नाश्ते की ट्रे तैयार करो, मैं देखता हूँ उसे। वो नायला को कहकर शाइस्ता बेगम की घूरियों की बिना परवाह किए नायला की बनाए गए नाश्ते की ट्रे लिए उसके रूम में पहुँचा था। परी, नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? मुझसे डांट सुनोगी अब। चलो शाबाश, नाश्ता करो। वो बोलते हुए उसके सोते वजूद के पास आया। उसकी आंखें बंद देखकर उसे उठाने लगा, लेकिन हाथ उसके हाथ पर टच होने पर मालूम हुआ वो बुखार में तप रही थी। परी, तुम्हें बुखार है? वो परेशानी से उसका चेहरा थपथपाने लगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो बमुश्किल बोलकर वापस आंखें मूंद गई थी। तुम ठीक नहीं हो पागल लड़की, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। वो मोबाइल पॉकेट से निकालकर डॉक्टर को कॉल मिलाने लगा। कुछ वक्त बाद ही डॉक्टर के साथ साथ वहाब और नायला भी उसके सर पर खड़े थे। जहनी दबाव की वजह से उन्हें बुखार चढ़ गया है बस, डॉक्टर पेशेवराना अंदाज में कहकर और मेडिसिन देकर चले गए। परी इंजेक्शन के ज़ेरे असर पुरसुकून सी सो रही थी। भाई, मैं परी का ध्यान रख लूँगी, आप अपने काम करें, नायला ने परी के पास बैठते हुए कहा। उसे अपने भाई की परेशान सूरत देखकर अजीब ही लग रहा था। वहाब और मेहराब एक साथ बाहर निकले। भाई, आपको परी से शादी कर लेनी चाहिए। जिस तरह आप उसके लिए फ़िक्रमंदी का मुजाहिरा करते हैं और वो आपको ही देखती है, मुझे आप दोनों के एहसासात एक दूसरे के लिए मुख्तलिफ लगते हैं। वहाब मेहराब से कोई भी बात कहने में कभी नहीं हिचकिचाता था। तुम कहना चाहते हो मुझे परी से मोहब्बत हो गई है? वो वहाब से डायरेक्ट लफ्ज़ों में पूछ रहा था। जी बिल्कुल, आपको ही नहीं, परी को भी आपसे है। वो कंधे उचकाकर कहता हुआ सीढ़ियाँ उतरने लगा, जबकि मेहराब वहीं खड़ा सोचता रहा। किस अमल से महसूस हुआ वो परी से, या परी उससे मोहब्बत करने लगी है? परी का दोपहर तक बुखार उतरा तो नायला ने उसे ज़बरदस्ती कुछ खिलाया था। शाम तक मेहराब वापस आया। नायला ने सारे दिन की डिटेल परी के मुतालिक उसके गोश गुजारी। वो सर हिलाते हुए परी के कमरे के जानिब बढ़ रहा था जब शाइस्ता बेगम की पुकार उसके कदम पर रुक गए। इतनी फ़िक्र क्यों है इस लड़की की? मैं इसे हमदर्दी समझूं या कुछ और? इनके सवाल पर मेहराब ने मुट्ठी भींच ली थी। मामा, आपको जो समझना है समझे, मेरी ज़िंदगी में परी की बहुत अहमियत है। वो कहते साथ ही लंबे लंबे ढक भरता हुआ वहाँ से गायब हो गया। पीछे शाइस्ता बेगम हुंकार भरकर रह गई। मामा, क्या हो गया है? ब्रो को मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। वहाब के बोलने पर उन्होंने उसे भी घूरी से नवाजा था। वो कंधे उचकाकर वहाँ से चलता बना। कैसी है अब ये? नायला परी के पास बैठी हुई कोई नॉवेल पढ़ रही थी। मेहराब के पूछने पर किताब बंद करती हुई सीधी हुई। पहले से बहुत ही बेहतर है भाई, लेकिन कुछ बोल नहीं रही है। आप अगर यहाँ आ गए हैं तो कुछ देर बैठ जाएं, मैं ज़रा बात लेकर आ जाऊँ। इसके कहने पर मेहराब ने उसे जाने का इशारा किया और ख़ुद परी का टेम्परेचर चेक करने लगा, जो अब बिल्कुल नहीं था। परी इसके आधे घंटे बैठे रहने के बाद आंखें खोलकर उसे देखने लगी। आप यहाँ? वो हैरत से पूछती हुई उठने लगी। दुपट्टा ना होने की वजह से उसने कंफर्टेबल
कम्फर्टर को ही खुद पर अच्छे से चढ़ाया हुआ था। हाँ मैं यहाँ, क्यों तुम्हें कोई एतराज़ है मेरे आने से? हाँ मैं यहाँ, क्यों तुम्हें कोई एतराज़ है मेरे यहाँ आने से? वो मुस्कुराकर पूछने लगा था, जिस पर परी ने नफ़ी में सर हिलाया। मेहराब ने सोफ़े पर पड़ा दुपट्टा उठाकर उसके ऊपर डाल दिया। परी ने मशकूर नज़रों से उसे देखा। जल्दी से ठीक हो जाओ, वरना नानू ने रोज़े महशर मेरा गिरेबान पकड़ लेना है कि मैंने उनके लाडली का ख्याल क्यों नहीं रखा। वो नरमी से समझाते हुए कॉल मिलाने लगा था। दादू को कभी आपसे कोई शिकवा नहीं होगा, वो आपका जिक्र हमेशा मान से किया करती थी। परी के कहने पर मेहराब मुस्कुराने लगा था। मुझे मालूम है परी, वो जिस तरह तुमसे मोहब्बत करती थी इसी तरह ही मुझसे भी करती थी। वो कॉल कर सर्वेंट को परी के खाने का ऑर्डर देकर उससे कहने लगा था, आपको सब मालूम होता है। परी ने मुंह फुलाया। इसकी ये अदा मेहराब को बहुत ही भाई थी। नायला लगता है शावर लेकर सो गई है, वरना अब तक यहाँ आ जाती, सुबह से यहीं थी। मेहराब ने अंदाज़ा लगाते हुए सर्वेंट को लाया गया डिनर परी के सामने रखा था। चलो शाबाश, ये फिनिश करो फिर मेडिसिन लो। वो छोटे बच्चों की तरह उसे ट्रीट कर रहा था, जिस पर परी ने ज़रा की ज़रा नज़रें उठाकर उसे देखा। मुझे क्या देख रही हो, डिनर करो। वो उसको चोरी पकड़ चुका था, जिस पर परी ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर खाना शुरू किया था। गुड गर्ल, वो होले से मुस्कुराकर बोला था। परी के खाना खा लेने के बाद मेहराब ने उसे मेडिसिन दी। क्या नायला आपी इन्हें नहीं आएंगी अब? परी को अकेले सोते हुए हमेशा डर लगता था, इसीलिए मेहराब से पूछने लगी। मुझे लगता है कि वो सो गई है। क्या तुम्हें अकेले सोने में डर लगता है? वो पूछते हुए परी का उड़ा हुआ रंग देखने लगा। नहीं, हाँ, वो पहले ना कहकर सच कह गई। मेहराब ने मुस्कुराकर उसकी बच्चों जैसी हरकत पर हंसी रोकी थी। कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। वो मुस्कुराकर इत्मीनान दिलाता हुआ बोला तो परी का ये एकदम से दिल धड़क उठा। वो भी नहीं चाहती थी कि मेहराब उसे छोड़कर जाए। जिस तरह वो ख्याल रखता था, परी एक अनोखे से एहसास में घिरने लगी थी। ये एहसास इतना खूबसूरत था कि परी को इसे धोखे में रहना भी अच्छा लग रहा था। वो नहीं चाहती थी मेहराब नामी धोखे से वो खुद को बाहर निकाले। मेहराब अपने मोबाइल पर झुका हुआ मेल टाइप कर रहा था, जबकि परी की नज़रें उसी की जानिब ही थीं। मेहराब महसूस कर सकता था, लेकिन वो परी की जानिब देखकर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। अगर उसे मेहराब को देखना अच्छा लग रहा था तो मेहराब को भी उसका यूँ मुसलसल खुद को तकता पाकर अच्छा लग रहा था। दोनों ही एक दूसरे के एहसासात में घिरते जा रहे थे, जिसका दोनों को ही अंदाज़ा नहीं था। परी की जब आंख लगी तो मेहराब ने उस पर कंफर्टर ठीक किया। फिर सोचा कि अपने कमरे में चला जाए, लेकिन परी का डर का ख्याल करते हुए वो वहीं सोफ़े पर बैठकर ऊँघने लगा। परी की जब आधी रात में आँख खुली और उसे यूँ बिना किसी तकिया कंफर्टर के गैर आरामदा सोते हुए देखा तो बहुत ही शर्मिंदगी हुई थी। अपना कंफर्टर उसे उड़ाकर उसका सर तकिए पर डालकर उसके पास बैठ गई। कई पहरों तक उसमें अपने ख्वाबों का शहज़ादा खोजती रही, फिर उठकर जाने लगी। जब मेहराब ने उसकी कलाई थाम ली। कहाँ जा रही हो? वो मुंदी मुंदी आंखों से पूछने लगा था। मैं वो बेड पर। वो शर्मिंदगी से जवाब देने लगी। तुम जब मुझे देखती हो तो यूँ लगता है कि लम्हे थम गया है, सब कुछ रुक गया है। तुम हो और मैं हूँ। वो रात के पहर क्या बात कह रहा था? परी को हैरत हुई। आप क्या कह रहे हैं? वो हैरान होकर पूछ रही थी, हालांकि समझ सब कुछ आ रहा था। कल इसका जवाब दूंगा, डोंट वरी, फिर सब कुछ समझ आ जाएगा। वो परी का चेहरा थपथपाते हुए उठ खड़ा हुआ था। वैसे मुझसे ज़्यादा तुम्हें कंफर्टर की ज़रूरत थी, पागल लड़की। वो जाते हुए पलटकर एक नज़र उसके सुर्ख चेहरे पर डालकर चला गया, जबकि परी शर्म से गुलाल होने लगी थी। दूसरे रोज़ दोपहर के वक्त मेहराब के बाबा फरीद साहब मेहराब के ऑफिस पहुंचकर उसके साथ मीटिंग कर रहे थे। तो आप निकाह करना चाहते हैं परीशे से? वो पुरसोच नज़रों से उसके जानिब देखते हुए पूछ रहे थे। जी बिल्कुल, मैं परी को मुकम्मल तरीके से अपनाना चाहता हूँ, इसकी ज़िम्मेदारी लेना चाहता हूँ, नानू की रूह को मुतमईन करना चाहता हूँ। मुझे लगता है जब जब वो मुझे और परी को साथ देखती थी, उनकी आंखों की चमक बढ़ जाती थी। कल परी की बर्थडे है और वो 18 साल की भी हो जाएगी, तो कल ही निकाह रखते हैं। वो मुतमईन सा परी के सरापे को नज़रों में लिए हुए अपने बाबा से मुखातिब था। ये उम्र शादी के लिए मुनासिब है, वो भी बच्ची है। फरीद साहब को खुशी थी, लेकिन परीशे की फ़िक्र भी थी। बाबा, उम्र शादी की वो परफेक्ट होती है जिसमें इनका परफेक्ट पार्टनर मिल जाए, और मैं परी से निकाह के बाद इसका एडमिशन करवाऊंगा। सारी ज़िम्मेदारी मेरी है। और हाँ, अगर आप ये समझ रहे हैं ये सिर्फ निकाह है तो ये बिल्कुल गलत है, परी की रुखसती भी होगी। वो मुस्कुराकर बोला। तो फरीद साहब
का कह कहा गूंजा था। लगता है मेरा बेटा मोहब्बत में मुब्तला हो गया है, वो सर हिलाते हुए बोले थे। अपनी बेटी की मोहब्बत को अपनी बेगम के हाथों तबाह होने से बचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है बाबा। वो कंधे उचकाकर बोला तो फरीद साहब ने हाँ में सर हिला दिया। निकाह रुखसती के इंतज़ामात की तैयारी करते हैं फिर आज से ही। महराब की जल्दबाजी पर वो हंसते हुए उसके ऑफिस से चले गए थे, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाते हुए अपने निकाह के इंतज़ामात के लिए कॉल्स मिलाने लगा। वहाब नायला को भी वो अपने फ़ैसले से आगाह कर चुका था। वो दोनों शाइस्ता बेगम के सामने लब सिए अंदर ही अंदर भंगड़ा डाल रहे थे। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? महराब ऑफिस में बैठा परी से मैसेज पर बातें कर रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो इतनी आजिज़ाना तरीके से बोलती थी, महराब को इस पर प्यार आने लगा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना ख्याल रखो, मेरी फ़िक्र छोड़ो। अच्छा ये बताओ तुम्हारा फ़ेवरेट कलर कौन सा है? वो निकाह की ड्रेस के लिए उससे उसका फ़ेवरेट कलर पूछ रहा था। मेरा नेवी ब्लू और ब्लैक है, आपका कौन सा है? इसको सवाल पर सवाल करने पर महराब का कहकहा गूंजा। उसे बात करनी नहीं आ रही थी, इसीलिए उसके पूछे गए सवालात उससे भी पूछ रही थी। मेरा वही है जो मेरी महबूबा का है। महराब ने लबों को फैलाया था। आपकी महबूबा मतलब? वो सदमे से सवाल पूछ रही थी। है एक जान से अजीज़ लड़की, मिलवाऊंगा उससे कल, बाकायदा वो मेरे नसीब में लिख दी जाएगी। वो मुस्कुरा कर परी के तसव्वुर करते हुए मज़े ले रहा था। वहाँ परी की हालत इस बात पर बिगड़ने लगी थी। वो महराब के लिए अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर महसूस करने लगी थी और वो किसी लड़की की मोहब्बत में पहले से ही मुब्तला था। ये परी ने क्या कर दिया था? इसके बाद महराब के किसी सवाल या मैसेज का परी ने कोई जवाब नहीं दिया था। महराब हंसते हुए उसकी जेलसी महसूस कर सकता था। फरीद साहब घर पहुँचे तो सब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया था। नायला परी को भी मिलवाने ले आई थी। परी को देखकर फरीद साहब ने महराब की पसंद को सराहा था। वो वाकई में अपने नाम की तरह ही परी ही थी। फरीद साहब ने उससे बहुत सारी बातें की थीं जिस पर परी खुशी से निहाल हो गई थी। फिर उन्होंने शाइस्ता बेगम को महराब के फ़ैसले से आगाह किया, जिस पर वो बिल्कुल राज़ी नहीं हुई। मेरी भांजी है, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे लाखों में एक बेटे के लिए कोई अनपढ़ और घर में रहने वाली लड़की आए। जैसा मेरा महराब है लाखों में एक, वैसे ही उसकी बीवी भी होनी चाहिए। शाइस्ता बेगम का ये अंदाज़ देखकर फरीद साहब को काफ़ी दुख हुआ था। बिन माँ की बच्ची को ऐसा कह रही हो बेगम? कल निकाह है दोनों का, इसीलिए बेहतर है अपनी सोच बदलो। और महराब इस फैसले से 1 इंच नहीं हिलने वाला है। वो उन्हें आखिरी फ़ैसला सुनाकर चलते बने थे। पीछे शाइस्ता बेगम अकेली पेचोताब खा रही थी, जबकि फरीद साहब, नायला और वहाब बहुत ज़्यादा खुश थे। महराब रात में देर से घर पहुँचा था। अपने साथ निकाह का सामान भी लेकर आया था। परी का सामान नायला के हवाले कर दिया था, जबकि अपना सामान कमरे में ही रखवा दिया था। उसे निकाह तक मालूम ना हो इसके साथ क्या हो रहा है। ओके, वो वहाब और नायला को वार्न कर रहा था। ये परी के लिए सरप्राइज़ था। जी ब्रो, हम तो बहुत खुश हैं। परी जैसी मासूम भोली लड़की आजकल कहाँ होती है। भाई, परी की बर्थडे है, 12 बजे सेलिब्रेट करें? वहाब ने पुरजोश होते हुए पूछा था। नहीं, निकाह के बाद ही सेलिब्रेट करेंगे, अभी नहीं। वो दोनों को मज़ीद काम समझाते हुए परी से मिलने उसके कमरे में गया था। वो शावर लेकर बाहर आई थी। वो शीशे के पास खड़ी बाल सुलझा रही थी। बालों से पानी टपक कर नीचे कारपेट पर गिर रहा था। इसी वक्त दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाए, उसे लगा नायला है। अपने पीछे महराब को देखकर वो कुछ लम्हे हिल ही नहीं सकी। हमेशा की तरह महराब ने अपने होने का एहसास करते हुए बेड से उठाकर उसके सर पर दुपट्टा डाला था। बाल गीले हैं, ड्रायर से खुश्क कर लो। वो नज़रें इधर उधर घुमाते हुए पूछने लगा, वरना इसका सभी चेहरा महराब को उलझा रहा था। मुझे चलाना नहीं आता। वो बेजारी से ड्रायर को देखने लगी। महराब ने प्लग लगाकर ऑन करके उसके सर से दुपट्टा हटाकर बाल खुश्क करना स्टार्ट किए। तुम अपनी पहली मुलाकात से बेचैन कर रही हो परी, वो दिल में सोचता हुआ परी को शीशे में देख रहा था, जिसकी इसकी जानिब पुश्त थी। वो भी आईने में दोनों का अक्स देख रही थी। आपने बताया नहीं? वो उलझन भरी नज़रों से देख रही थी उसे। क्या? वो चौंक कर पूछने लगा। परी ने कब सवाल किया था? आपकी महबूबा कौन है? वो सवाल करते हुए उसके चेहरे का रंग बुझा हुआ था। कल मुलाकात करवाता हूँ, उससे बहुत खूबसूरत है। अगर वो ख़ुद को मेरी नज़रों से देख ले तो कभी मेरी आंखों में देखने की जुर्रत ना करे। मैं मोहब्बत की आखिरी स्टेज पर हूँ। जब जब उसे देखता हूँ छूने का दिल करता है। वो हंसते हुए बोलता हुआ परी को जहर ही लग रहा था। तुम्हें कभी मोहब्बत हो तो मुझे ज़रूर बताना। वो मुस्कुरा कर ड्रायर रखता हुआ प्लग निकालने लगा। मुस्कुरा कर परी का धुआं धुआं चेहरा देखकर पलट गया।
उफ परी, अच्छा मौका था गिरेबान से पकड़कर बताती तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ आ गया। दूसरी सुबह हलचल शोर शराबे का एक तूफान सा बरपा था। परी लाख बार पूछ चुकी थी वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन कोई बता ही नहीं रहा था। शाम के वक्त नायला ने नेवी ब्लू रंग का गाउन उसे पहनने के लिए दिया तो इतने आला ज़र्फ के डिज़ाइन को देखकर लम्हे भर के लिए ठहर सी गई थी। वो प्रिंसेस टाइप का गाउन था। परी की एक ना सुनते हुए अगर मगर के बावजूद नायला ने अपने भाई का मान रखते हुए उसे कुछ नहीं बताया था। नायला ने ही इसका लाइट सा मेकओवर किया था। वो हैरान सी सब कार्रवाई देखती हुई जब जब नायला आप ही कहती, नायला डपट कर उसे खामोश करवा देती। महराब सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए, ब्लू वास्कट पहने किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। परी को तैयार करके जब नायला सीढ़ियों से नीचे लाई, गेस्ट की नज़रें परी पर अटक सी गई थी। वो लगी इतनी खूबसूरत रही थी प्रिंसेस। महराब के लब सरगोशी में हिले। एक तरफ से नायला और दूसरी तरफ से वहाब उसे थामे हुए सीढ़ियाँ उतर रहे थे। फिर इससे एक सोफ़े पर बिठाया गया। निकाह की तकरीब शुरू हुई। महराब को अपने सामने देखकर परी की नज़रें शॉक्ड हुईं। इससे पूछा जा रहा था क्या उसे महराब से निकाह कबूल है। वो शॉक्ड में बैठी उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों के इशारे पर परी ने कबूल किया, जिस पर सब ने होटिंग की। महराब ने बिना देर लगाए ही कबूल कर लिया था। रात तक मेहमानों का जमगफीरा मौजूद रहा, जिसमें कुछ रिश्तेदार और ज़्यादातर बिजनेस पार्टनर्स थे। सबके जाने के बाद महराब ने बर्थडे का इंतज़ाम अरेंज करवाया, जिसमें सिर्फ घर वाले मौजूद थे। बाहर लॉन ब्लू और ब्लैक रंग के गुब्बारों से भरा हुआ था। स्विमिंग पूल में गुलाब के फूल तैर रहे थे। परी की आंखों पर पट्टी बंधी गई थी। महराब इसका हाथ थामे वहाँ लाया। लाइट्स ऑफ थीं। पट्टी हटाते ही अंधेरा देखकर परी ने महराब का हाथ थाम लिया। रिलैक्स प्रिंसेस। इसकी सरगोशी पर परी का दिल तेज़ी से धड़का। लाइट ऑन हुई तो परी सदमे से सब देखने लगी। इसके लिए ये सब एक ख्वाब था जो वो जागती आंखों से देख रही थी। मनपसंद साथी और इसका साथ वाकई औरत को ख्वाबों की दुनिया में ही ले जाता है। परी ने महराब को डिबडिबाई हुई आंखों से देखा। डोंट क्राई माई प्रिंसेस, ये सब तुम डिज़र्व करती हो। वो माथे पर लब रखने के बाद कहता हुआ उसका हाथ थामे टेबल तक ले आया था। फिर उसका हाथ पकड़ कर केक कट किया। सब ने तोहफे के साथ उसे बर्थडे और शादी की विशेस दी थी। वो खुशी से आंखें नम किए जा रही थी। महराब समझ सकता था इसके लिए ये सब बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। बर्थडे के बाद 10 बजे के करीब नायला और महराब के कमरे में छोड़ गई थी, जिसे वो पहली बार देख रही थी। कैसा लगा रूम? महराब ने सीने पर बाजू लपेटे पूछा, जो इश्तियाक से नेवी ब्लू कर्टन्स देख रही थी। आपने सब कुछ मेरी पसंद के रंग में रंग दिया। वो कमरे के वस्त में खड़ी काफ़ी हैरत ज़दा थी। हाँ, क्योंकि मेरी पसंद मेरी महबूबा की पसंद है। वो उसे कुछ याद दिला रहा था, जिस पर परी के कान की लौ सुर्ख हुई। चेहरे पर हया के रंग बिखरे। जानम, मारने के इरादे हैं? वो उंगलियों से चेहरा उठाए पूछ रहा था। हैप्पी बर्थडे माय लव माय प्रिंसेस। वो उसके माथे पर चेहरे पर बोसा दिए बोल रहा था। परी हया से मज़ीद सिमटी थी। आज अपनी शर्म को एक जगह रखो प्रिंसेस। आज मैं तुमसे तोहफ़ा लूँगा देने के बजाय। तुम्हें पता है तुमसे मोहब्बत ना जाने कब से थी। अदारक देर से हुआ और वरना नानू के सामने निकाह करता। खैर, हर चीज़ का वक्त होता है। इस वक्त तुम लीगली 18 की भी नहीं थी, अब हो। वो ब्लू गाउन में मलबूस अपनी शरीक हयात को गहरी नज़रों से देख रहा था। ऐसे नहीं देखें, बिला आखिर परी ने बोल ही दिया। तुम भी मुझे ऐसे ही देखती हो। अब देख लो, हस्बैंड बन चुका हूँ तुम्हारा। पूरा हक है अब तो मेरी बीवी का मुझको देखने का। वो मुस्कुराकर परी को गोद में उठाए हुए बेड पर बिठाकर उसकी हील्स उतारने लगा था। मैं कर लूँगी। वो उसके पाँव मजबूती से थामे उसे चुप करवा गया। आपने कभी बताया ही नहीं आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो उसकी आंखों में देखते हुए सवाल कर रही थी, लेकिन वो ज़्यादा देर इन आंखों में देख नहीं सकी। ठाटे मारता जज्बात का समंदर महराब की आंखों में देखकर परी की ज़ुबान तालों से चिपक गई थी। जैसे तुमने कभी नहीं बताया कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मुझे देखना तुम्हें अच्छा लगता है, मुझे सोचती भी हो। मुझसे बात करना तुम्हें पसंद है। वैसे ही मैंने भी नहीं बताया और ना ही कभी अपनी महबूबा को बताऊंगा। वो मुस्कुराकर बोलते हुए आखिर में खफगी से बोला, जिस पर परी हंसने लगी। हंसती रहा करो, बहुत ही प्यारी लगती हो। वो आज अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। परी को अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब सच था या ख्वाब था तो वो इस नींद से जागना नहीं चाहती थी। हकीकत थी तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो भी तो बस इतना ही
यकीन दिलाने के लिए उम्र पड़ी है, अभी बेयकीन ही रहो। वो मुस्कुरा कर परी की कैफियत समझ सकता था। इन दोनों ने अपनी अपनी बहुत सी बातें एक दूसरे से शेयर की थी। महराब ने यकीन दिलाया था वो उसे कभी भी अकेला, कहीं भी अकेला नहीं छोड़ेगा। आगाज़ मोहब्बत जब भी हो जाना तो समझ लेना तकमील मोहब्बत का वक्त ठहरा है। परी, बहुत प्यारी लग रही हो। सुबह जब वो ब्लू रंग के फ़्रॉक में महराब के साथ नाश्ते की टेबल पर आई तो वहाब ने परी को देखते हुए हैरत से तारीफ़ की। नाम लेने की इजाज़त नहीं है वहाब, भाभी कहो। वो पॉजेसिव होते हुए उसे टोक गया। जो हुक्म आपका भाई। वैसे परी मुझसे छोटी है, वहाब ने बुरा सा मुँह बनाते हुए बोला था। रिश्ता बड़ा है वो देखो, और मेरे सामने मेरी बीवी की तारीफ़ की तो दांत तोड़ दूंगा। वो गुस्सा करने लगा था। उसे वाकई परी की यूँ तारीफ़ करना अच्छा नहीं लगा था। ठीक है भाई, परी से तो हमारी कुछ नहीं लगती है, ना कज़िन ना ही दोस्त। वहाब ने कंधे उचकाए थे। वहाब भाई, आप महराब को छोड़ें, आप जो चाहते हैं मुझे कह सकते हैं। परी से उसकी उदासी देखी नहीं गई तो बीच में बोल पड़ी। चुप करो तुम्हें नहीं पता तुम इसे मुझे जेलस करने का मौका दे रही हो। महराब को परी का परमिशन देना एक आंख नहीं भाया था। थैंक यू परी, अब से मैं तुम्हें परिस्तान की परी कहूँगा। वो मुस्कुराकर महराब को देखते आंख दबा गया। इसका जेलसी से पारा हाई हुआ। अगर तुम चाहते हो ज़िंदा रहो तो तुम परी को भाभी कहोगे। महराब की रगें तन रही थी, लेकिन वहाँ परवाह किसे थी। ओह वाओ परी, स्वीट हार्ट। नायला यूनी के लिए रेडी होती हुई वहाँ पहुँची थी। परीशे को देखकर गाल चूमती हुई तारीफ़ करने लगी। महराब जो वहाब से लड़ाई किए बैठा था, नायला की हरकत पर मुट्ठी भीज गया। उसकी बहन भाई ही उसके सही के दुश्मन बने हुए थे। आइंदा तुम किसी से किस नहीं लोगी परी। महराब परी के कान पर झुका उससे कह रहा था। लेकिन वो तो लड़की हैं। परी को उसके अंदाज पर हैरत हो रही थी। बिल्कुल लड़की है, लेकिन ऐसी हरकत करने का हक सिर्फ मुझे है, समझी। वो परी के मामले में बहुत ही पॉजेसिव हो गया था। परीशे ने उसकी बातों को सीरियस ही नहीं लिया। परी की कोशिश होती थी शाइस्ता बेगम से दोस्ती बढ़ाए, लेकिन वो उससे ना बात करती थी ना ही उसे मुखातिब। वो घर के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। वो कह देती थी ये लड़की बहू नहीं नौकरानी बनने के लायक थी। ये सब सुनकर भी वो कभी शिकवा नहीं करती थी, ना ही महराब को कुछ बताती थी। महराब और वो रोज़ रात में वॉक करने जाते थे, जहाँ दोनों के दरमियान ढेर सारी बातें होती थीं। जब जब परी नायला के रेगुलर किस क्या बताती थी, महराब गुस्सा ही हो जाता था। नायला को आदत थी, वो जब भी परी को देखती थी उसके गाल पर किस लाजमी देती थी। महराब ने उसे वार्न किया था वो परी से दूर से ही बात करे, लेकिन नायला ने परी और वहाब की तरह उसकी बात को हवा में उड़ा दिया था। मुझे लगता है तुम्हें लेकर कहीं गायब ही हो जाऊं। वो अपनी जेलसी के हाथों मजबूर होकर किसी जंगल में शिफ्ट होने का सोच रहा था। जानवरों से जेलसी मुमकिन नहीं थी। मुझे वहाब और नायला बहुत पसंद हैं और वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, तो मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। परी ने साफ हरी झंडी दिखाई थी। हद है, तुम्हारा शौहर ओवर पॉजेसिव है और तुम्हें फिर भी दुनिया की फ़िक्र है। महराब खफा ही हो गया था। कोई बात नहीं है मिस्टर हस्बैंड, मैं हूँ ना आपको हैंडल करने के लिए। हमेशा की तरह परी की ज़बान महराब के सामने ही चलती थी। कैसे करोगी हैंडल, वो पूछ रहा था। उसे वाकई जानना था उसकी शर्मीली बेगम क्या कर सकती थी। सब मुझे जो भी कहें, किस करें, हक करें, लेकिन मेरी पहली और आखिरी आगोश तो आप ही हैं ना। वो कहकर उसके सीने में चेहरा छुपा गई। वैसे मैं सोच रहा हूँ नायला की किस करने वाली आदत की जो मुझे जेलसी है वो कम हो सकती है। बस इसके लिए तुम्हें मुझे रोज़ाना वेलकम किस करनी होगी, मंजूर है। वो झुककर उससे पूछने लगा। परी ने जवाब नहीं दिया। महराब को समझ आ गई वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन अगले रोज़ उसने वेलकम महराब की सोच से बढ़कर किया था। वो जब रूम में दाखिल हुआ, परी ने उसे हक करके गाल पर बोसा दिया था। महराब दंग सा खड़ा रह गया, फिर उसे सीने में भींचकर 10 दफ़ा शुक्रिया कहा। महराब उसके लिए इतना करता था तो परी को तो लगा महराब को खुश करना उसका फ़र्ज़ है। शुक्रिया, लेकिन इतना बर्डन नहीं लो, मैं खुशी से बेहोश हो सकता हूँ। वो मुस्कुराते हुए परी को छेड़ रहा था। आफ्टर 2 मंथ तुम्हारी यूनी की क्लासेस स्टार्ट हैं, बी रेडी। वो परी को इत्तला देते हुए बोला था। मुझे नहीं पढ़ना, वो ज़िद्दी लहजे में बोली थी। पढ़ना पड़ेगा जान। वो भी ज़िद्दी था। लेकिन क्यों, उसे एतराज़ था। क्योंकि मैं चाहता हूँ। वो छोटी थी तो उसे तालीम की भी ज़रूरत थी। महराब की खुशी के लिए परी ने हामी भर ली और यूनी जाने लगी। 2 साल बाद
आई एम सॉरी परी, मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम्हें इतनी तकलीफ़ से गुजरना पड़ेगा। मेहराब अस्पताल के बेड पर परी के सर पर झुका उससे मुआवज़त ख्वाह था। हर औरत को इस दर्द से गुजरना होता है मेहराब। अगर ये दर्द ना मिले तो हमें कैसे पता चला औलाद एक बड़ी नेमत और आजमाइश है। वो मुस्कुराकर बोली तो मेहराब ने उसके सर पर बोसा दिया था। हमारी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है। मामा भी कह रही थी मेहराब, शुक्र है तुम पर नहीं गई। तुमने बचपन में हमें बहुत तंग किया था। वो बताकर हंसने लगा, जबकि अपनी मुकम्मल सी ज़िंदगी देखकर परी की आंखें झलकने को बेताब थीं। शाइस्ता बेगम ने उसकी प्रेगनेंसी में उसका बहुत ही ख्याल रखा था और वहाँ से सारी बर्फ़ पिघल गई थी। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, माई परिस्तान की परी। ब्रो, मैं पहले बता रहा हूँ, ये मेरी बेटे की फियांसी है। वहाब ने बेबी कॉट से नन्ही गुड़िया को लेते हुए वार्न किया था। गधे, अभी तुम्हारी शादी में वक्त है और मेरी बेटी के लिए मैं तुम्हारे जैसे लाउबाली बाप की औलाद को दामाद नहीं बनाऊंगा। मेरा दामाद लाखों में एक होगा। इन दोनों की हमेशा की तरह लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मेरा बेटा मुझ पर ही जाएगा। मैं अपनी नन्ही गुड़िया को बताऊंगा मैं किस तरह उससे मोहब्बत करता हूँ। उसकी मामा से भी तो करता हूँ, उसे चाहिए मेरे साथ रहे। वो शोखी झाड़ रहा था, लेकिन कुछ देर में मेहराब के हाथों में उसकी गर्दन थी। ब्रो यार मजाक कर रहा था। वहाब ने जल्दी से सफाई पेश की। मेरी बीवी और बेटी से दूर रहो। मेहराब गुर्राया था। सॉरी टू से, बट ये दोनों मेरी जान हैं। वो कह लगाकर कहते हुए दौड़ा। पीछे परी का कहका भी मेहराब को सुनाई दिया था। वो दोनों मिलकर मेहराब की जेलसी एंजॉय करते थे। नायला की 3 माह पहले शादी हो गई थी, जिसकी वजह से 3 लोगों का ग्रुप कुछ कम हुआ था, वरना मेहराब उनके तंग करने पर सुलग कर ही रह जाता था। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? जो स्टडी तुमने एडमिशन के कुछ माह बाद छोड़ दी थी, अब वो दोबारा स्टार्ट होगी, समझी? परी का उसकी बात पर मुंह खुला। उसने कितना रो धोकर फरीद साहब के ज़रिए यूनी से जान बख्शवाई थी और मेहराब का पढ़ाई का बोझ दोबारा बोलने लगा था। मैं नहीं जाऊंगी, वो ज़िद्दीपन से बोली थी। इस बार मैं अपनी बीवी को जालिस करने के तरीके पढ़ाऊँगा, डोंट वरी। उसकी बात पर परी हंसने लगी और मोहब्बत अपनी तकमील पर मुस्कुराने लगी। ख़त्म शुद्ध। उम्मीद है आप सभी को नावल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नावल के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नावल नेम इज़ तकमील मोहब्बत। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी और नावल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।